दोपहर की कई शक्लें होती हैं, कई मिजाज होते हैं। सबसे सुकून भरा होता है एक पेड़ के नीचे की सुस्ती। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। यूपी का हालचाल लेने निकले हैं और हालचाल लेने के क्रम में एक ऐसे शहर पहुंचे हैं जिसकी बुलंदियों का तो नहीं पता, लेकिन नाम में उसने खुद से ही बुलंद लगा रखा है। बुलंद शहर में है। हालांकि हमारे साथ इंटरनेट की सोशल मीडिया की स्टार सलोनी है जो इसी बुलंद शहर की, और उनका ये दावा है कि भाई हमारा शहर बड़ा बुलंद है। हम लोग इस वक्त शर्मा इंटर कॉलेज में हैं। शर्मा इंटर कॉलेज इसका पॉपुलर नाम है। यहाँ के मास्टरों का दावा है कि दादरी तक आप नाम ले दो, शर्मा इंटर कॉलेज, लोग भाप जाएंगे। लेकिन कागज़ों पर इसका नाम जेपी जनता इंटर कॉलेज है। और इनका कहना है कि जेपी जनता इंटर कॉलेज के नाम से पूछोगे तो हो सकता है कि कॉलेज के बाहर खड़ा राहगुजर भी ना बता पाए। अमूमन हम लोग कॉलेज में जाते हैं, नौजवान लड़के लड़कियों से बात करते हैं, गुरुजी लोगों से कम बात हो पाती है, जबकि गुरुजी लोग वाकई में गुरु होते हैं। घाट घाट का पानी पिए, कितनी पीढ़ियों को पढ़ा के निकाल दिया। और अभी कैमरा शुरू होने से पहले गुरुजी यहाँ पे ज्ञान गंगा बहा रहे थे। हैं, कांग्रेस वाले भाजपा वालों की चिकोटी ले रहे थे, फिर एक सपा वाली बहन जी आ गई, फिर कुछ बसपा वाले आ गए, फिर प्रिंसिपल साहब ने भी एक ज्ञान दिया कि नहीं जी, पदाधिकारी होते हैं सिर्फ पार्टी के, हम तो वोटर हैं, जो जैसा करेगा उसके हिसाब से वोट दिया जाएगा। तो आज ज़रा समझते हैं इन गुरुजी लोगों से कि जो सब्जेक्ट ये बच्चों को पढ़ाते हैं उसका क्या हिसाब किताब है, शिक्षा व्यवस्था, एडिड स्कूल का क्या हिसाब किताब है। मैनेजमेंट के भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे और थोड़ा समझेंगे कि ओवरऑल जो सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को लेकर छवि बनी है वो कैसे बेहतर की जा सकती है। हाँ जी भाई साहब, आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार शर्मा। देखिए पवन जी, आप कह रहे थे प्रिंसिपल साहब से शुरू करें, तो मुझे लगा पहले आपसे पूछ लेते। थैंक यू सर। क्या पढ़ाते हैं? मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस असिस्टेंट। अच्छा, आप वो सर्वशक्तिमान लिपिक हैं जिसकी कलम से रजिस्टर दाएं से बाएं हो जाते हैं, चीज़ें रुक जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं? शायद। बिल्कुल सही हैं? सही है। सही समझा ना बहन जी? बिल्कुल। इतना क्या खौफ होता है क्लरिकल स्टाफ का? नहीं कह सकता क्यों खौफ होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं है। अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि शायद सही कह रहे हैं, अब आप इनकार कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ खौफ नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए। तो बताइए फिर, क्या आपके जो शिक्षा व्यवस्था को लेके तमाम बातें कही जाती हैं, आपके हिसाब से क्या अच्छा बुरा है शिक्षा व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा में? माध्यमिक शिक्षा में बहुत कुछ अच्छा है, बुरा तो कुछ है नहीं। बुरा कुछ नहीं है? बुरा नहीं है, बशर्ते कि गार्जियन का जो अपना रुझान है वो कम हो गया है। वो ये सोचते हैं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ा करके बच्चा पता नहीं कितना काबिल हो जाएगा, जबकि सारे जो नए बच्चे आ रहे हैं, आयोग से आ रहे हैं, चयन होकर आ रहे हैं, सारे वेल क्वालिफाइड होते हैं। आपके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? मेरा बच्चा जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है। और पहले 12वीं तक कहाँ पढ़ा था? यहीं जेपी में? जेपी में नहीं पढ़ पाया, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा? इंग्लिश में पढ़ा। ले जो, तो फिर तो आपकी बात आप ही ने काट दी। नहीं, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं भी तो गार्जियन ही हूँ। मैं भी एक तरह से गार्जियन हूँ, फिर उसके बाद कुछ कर्मचारी हूँ, उसके बाद आगे बढ़ गए। तो पवन जी जैसे, पवन नाम है ना आपका, पवन जी जैसे गार्जियन जेपी जनता इंटर कॉलेज में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अगर यहाँ की पढ़ाई अच्छी है तो नहीं, पढ़ाना चाहिए। फिर आपने क्यों नहीं पढ़ाया? मुझे मौका नहीं मिल पाया। प्रिंसिपल साहब, आपने इनके बच्चों को दाखिला नहीं दिया? हमको तो लगा कि स्टाफ का कोटा रहता होगा। उस समय प्रिंसिपल थे नहीं। अच्छा, अरे तो पुराने ने भी रोक थोड़ी दिया होगा कि पवन जी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। बच्चे का रुझान था कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, ये थी बात। तो फिर कैसे बदलेगा? बदलेगा कैसे? गार्जियन की सोच बदलेगी तभी बदलेगा। पवन जी की सोच बदलने के लिए क्या करना चाहिए? पवन जी सुझाव दें। हमारे जो माध्यमिक कॉलेज हैं उनको थोड़ा इंग्लिश मीडियम पर वो ध्यान देना चाहिए। जो इंग्लिश से बच्चों की बहुत कमज़ोर हो जाती है, जब कंपटीशन देने जाते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इंग्लिश पे आती है। बाकी सब में होशियार होते हैं, मैथ अच्छा होता है, फिजिक्स अच्छी होती है, सब चीज़ अच्छी होती है, इंग्लिश में गड़बड़? इंग्लिश में वो फेल हो जाते हैं। कोई इंग्लिश के गुरुजी हैं यहाँ पे? अच्छा जी, क्या नाम, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है विवेक मित्तल। इंग्लिश के कौन है? अच्छा जी, क्या नाम है आपका? आएंगे आपके पास। गजेंद्र सिंह। ये बता रहे हैं पवन जी कि इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता सरकारी इंटर कॉलेजों में, इसलिए संभाल के और थोड़ा इधर कर लीजिए।
हाँ, तो इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया जाता, इस वजह से सरकारी इंटर कॉलेजों में गार्जियन अपने बच्चों को भेजने को राज़ी नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, सारे आयोग से आए हुए होते हैं। आप आयोग से आए हो? जी। और दरअसल बात यह है कि जब बच्चा प्राइमरी से पढ़ के आते हैं ना, मोस्टली यहाँ पर देखिए गरीब बच्चा ही पढ़ता है। ये सरकारी संस्थाओं में कोई वैसे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं इंटर वाले जैसे, तो उन्हें भेज देते हैं, यहाँ सरकारी में नहीं भेजते थे। अब यहाँ से जो प्राइमरी में पढ़ कर आ रहे हैं बच्चे, वो यहाँ आते हैं 6 क्लास में एडमिशन लेते हैं या 9th में लेते हैं, तो उनकी पहले से ही इंग्लिश वीक होती है। हाँ, किन्हीं स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे काफ़ी अच्छे आते हैं और यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। बाकी जो पीछे से कमज़ोर बच्चे आते हैं उन्हीं को हम थोड़ा और मजबूत करते हैं और आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस। क्या नाम है आपका? जी, गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपने देखा कि 5वीं तक बच्चे आए, उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, तो पहले 1-2 क्लासेस में उनको कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगा के एकदम लेवल पे ले आया जाए और फिर ठीक हो जाए? कम से कम 1 महीने तक तो उन्हें बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही बताई जाती हैं, जैसे उन्हें अक्षर ज्ञान वगैरह। जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मान लो 40 एडमिशन हुए बाहर से प्राइमरी स्कूल से, तो उसमें कम से कम ना 60% बच्चे तो लगभग ठीक से होते हैं, लेकिन 40% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हों मतलब बेसिक नॉलेज बहुत कम होती है। तो हम उस लेवल लाने के लिए हम एक सामूहिक रूप से ही बच्चों को, चाहे होशियार बच्चा है या थोड़ा मंदबुद्धि का है, सबको बेसिक चीज़ें एक साथ ही पढ़ाई जाती हैं। पवन जी जैसों को कैसे भरोसा होगा कि इधर शर्मा इंटर कॉलेज में अंग्रेज़ी की ठीक पढ़ाई हो? गजेंद्र जी ठीक पढ़ाते हैं कि नहीं? गजेंद्र जी बढ़िया पढ़ाते हैं। सामने बैठे हैं इसलिए तो नहीं कह रहे हैं। जो समस्या वो पीछे से चली आ रही है, कोई नई समस्या ये नहीं कि हाँ के सुधर जाएगा। बच्चा पहले से पढ़ के नहीं आता अंग्रेजी तो। भाई प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका? जी, रामेश्वर दयाल। अच्छा, पहले तो आप मुझे एक व्यवहारिक सवाल बताओ। उम्र में आप यहाँ के कई गुरुजी लोगों से कम लग रहे हो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 45। आप आयोग से चयनित होके आए हैं क्या? हाँ जी, आयोग से एज ए लेक्चरर हाँ। और प्रधानाचार्य के रूप में मैं जो जब तक आयोग से सिलेक्शन नहीं होता तब तक के लिए नियुक्त हुआ हूँ। मैनेजमेंट ने किया आपको? हाँ जी, मैनेजमेंट ने किया है। तो मैनेजमेंट के दुलारे रहे होगे आप। ऐसे ही होता है ना, जो मैनेजमेंट का खास, अरे मैनेजर भी यहीं बैठे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ क्रांति की बंदूकें बोल रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, जो मैनेजमेंट का खास है वो प्रिंसिपल बनेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आप खास नहीं हो मैनेजमेंट के? नहीं, ये नहीं करा। आपने कहा कि मैनेजमेंट के खास होते वही प्रिंसिपल बनते हैं। हाँ। ऐसा नहीं है। सीनियरिटी के आधार पे जो एक्ट में प्रावधान है वो सीनियरिटी के आधार पे। आप सबसे सीनियर हो इस स्कूल में? जो मेरे से सीनियर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उसके बाद में फिर मेरा नंबर आया। अच्छा, तो ये चक्कर होता है। हाँ, उसके बाद में फिर तब से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये अंग्रेजी वाला सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है प्रिंसिपल साहब? जो इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे थे अभी, जो बात कर रहे थे ना वो, जो हमारी जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, वो हिंदी है। और मेरा तो ये मानना है कि बच्चा कोई भी हो जो मदर लैंग्वेज में जितना बेहतर तरीके से समझ सकता है उतना किसी और लैंग्वेज में वो नहीं समझ सकता। लेकिन हमारे जो इंग्लिश मीडियम में और जो आगे की जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो चूँकि इंग्लिश मीडियम में है, यहाँ से बच्चे 12th पास करके जाते हैं, वो मीडियम उनका हिंदी होता है। उनके एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश अच्छी होती है, लेकिन चूँकि उनको हर चीज़ हिंदी में पता है, मीडियम इंग्लिश है, तो वहाँ जा कर के उनको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो गार्जियंस अपने बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो शुरू से ही वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, ताकि उसको आगे जा कर के प्रॉब्लम ना हो। हमारी सरकार को इसमें ये समझने की ज़रूरत होगी, या तो जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैंने पेपर में पढ़ा है कि वो कई लैंग्वेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो मदर लैंग्वेज में भी करने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देखना कि हमारे हिंदी मीडियम के जो कॉलेज हैं इसमें अच्छे बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। बिल्कुल, वो आधी इन भावना, आधी मशक्क़त तो एक भाषा सीखने में लग जाती है। चाहे उनकी मैथ साइंस अच्छी हो, वो इसी उसमें रहते हैं, साहब अंग्रेज़ी नहीं आती है। तो आप देखेंगे जो PCS वगैरह में जो सिलेक्शन है, आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो यूपी बोर्ड वाले 50% से ज़्यादा मिलेंगे। प्रशासनिक में जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे ही मिलेंगे ज़्यादातर। और मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी यूपी बोर्ड के बच्चे जाते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो वहाँ जब जाते हैं, बोर्ड के बच्चे लल्लन टॉप के एडिटर भी बन जाते हैं। हर जगह जाते हैं यूपी बोर्ड के बच्चे। तो बता रहा हूँ, मैंने भी वही बोर्ड पढ़ा है। जी, परफॉर्मेंस उनकी हर जगह बढ़िया होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब जगह जा रहे हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे जाते हैं।
इवन आप देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड से 90% से एबव नंबर लेकर के आ रहे हैं और वो बेरोजगार भी घूम रहे हैं। पता नहीं सीबीएसई बोर्ड वालों को क्यों इतना नंबर दे देते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। यूपी बोर्ड वाले तो 60% के अराउंड फिगर में मार्क्स हैं और फिर भी वो अच्छे अच्छे पदों पे हैं। चलिए, ये तो खैर बोर्ड का मसला हो गया। आपका क्या नाम है? मैं तो आउटसाइडर हूँ, शिक्षा से नहीं, मैं तो वहाँ बैठा था। कोई बात नहीं बाबूजी, आप इस देश के नागरिक हैं ना। नागरिक है। अरे तो बस आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मेरा नाम रंजीत सिंह, रंजीत जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर कर्मचारी हूँ यूपी एसआरटीसी से, रोडवेज से, सीनियर अकाउंटेंट से। अरे आप सही मिल गए हमको, हैं रंजीत जी? अब मेरा थोड़ा सा अपनी तरफ से कहना ये है कि कह दीजिए, पहले आप कह दीजिए। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। छः पैसे थी जब फीस। अब मेरे उस 6 पैसे वाले समय के पीएचडी और मतलब डॉक्टर बने हैं मेरे गांव के, तहसीलदार भी बने हैं। और मेरी नज़र में मेरे गांव के उसके बाद में जितने भी बच्चे बाहर पढ़े हैं, कोई अधिकारी नहीं बना। ये जो आप कहते हो ना सीबीएसई में पढ़ गए जो स्टूडेंट अच्छे होते हैं, मेरी समझ से बाहर है वो। मैं 6 पैसे वाले में पढ़ गए प्राइमरी के बाद में, फिर मैं इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ जटपुरा मुकीमपुरा पास में ही। उसके बाद में मैंने एमए करी है डीएवी डिग्री कॉलेज से। और मेरे साथ के कितने याद बच्चे बहुत बहुत अच्छी उसमें आए, और हमारे बच्चे और भी पढ़ रहे हैं। हमारे गांव में तो कोई सीबीएसई का स्टूडेंट कोई आज तक कोई अधिकारी कहीं बना नहीं है। मेरा कहना तो ये है कि सीबीएसई बिल्कुल बेकार है। माध्यमिक शिक्षा परिषद और ये जो है ये अच्छी है, अगर इसमें पढ़ाई अच्छी हो तो। पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी होती है? अब बैठ क्या है क्या ना रुझान इधर उधर। अभी हम बताएं, हम जब जटपुरा इसमें डीएवी डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे और घूमने के लिए अगर हम ऐसे आ गए, तो जो हमारे यहाँ के माननीय प्रिंसिपल थे उन दिनों में, अगर वो सड़क पे घूमते हुए कहीं कोई बच्चा देख लिया उन्होंने किसी भी ड्रेस में, कि स्कूल की ड्रेस है, तो उसे वहीं उतर के एक रैप्टा धड़क दे देते। आज क्या है, आज अगर बच्चे को तुम पकड़ लोगे तो उसके गार्जियन आ जाएंगे, एफआईआर हो जाएंगी, दुनिया भर की बात हुई। जब ऐसा कुछ नहीं होता, टेरर था टीचरों का स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट इतने डरते थे कि हम जो है घंटा छोड़ दी कि हमारी कोई हिम्मत रही थी। हमने वो ज़माना देखा है। मैंने 72 में हाई स्कूल किए कि प्रिंसिपल साहब यहाँ ये थे, हमारे डीएवी में वो थे मामचंद गुप्त, जो क्या नाम है, ऐसे ही थे, मतलब मामचंद सिंगल। और डिग्री कॉलेज में थे वो जो है रघुनंदन शर्मा। वो जब राउंड लेते थे पूरे बुलंदशहर में, सिनेमा हॉलों पे भी बच्चे ये देखे कि अगर किसी तरह से कोई पहुंच गया, प्रिंसिपल साहब सिनेमा हॉल का राउंड लेते थे। हाँ जी, हाँ जी। प्रिंसिपल आज की तारीख में मुझे ये लग रहा है कि ना तो टीचरों का खौफ है किसी को, स्टूडेंट को, ना ही मुझे ऐसा लग रहा है कि टीचर या प्रिंसिपल कहीं राउंड लेते हों, क्योंकि स्कूल की ड्रेस ही नहीं है, उनको पता ही ना पड़े कि स्टूडेंट है क्या ना। हम लोग पूरी शिक्षा हमने पेंट तो खैर 10वीं के बाद में मिली है, हमने पजामा और कमीज, लेकिन वो एक थी नीली कमीज सफ़ेद पजामा, इसकी पहचान ही। आज की क्या पता पड़ रही है, मैं भी कल को टी शर्ट पहन के आ जाऊँगा, मुझे भी कोई यही कहेगा कि अच्छा ठीक है। ये तो आपकी शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई, बाकी लोगों से भी चर्चा करेंगे, है ना। ये आपके कॉलेज के क्रिकेटर हैं क्या? हैं? अच्छा पीछे एकेडमी है। ये बताइए, आपने रोडवेज में काम किया काफ़ी वर्षों तक, है? 31 साल काम किया। 35 साल 7 महीने। ये कई राज्यों में सरकारें कहती हैं कि साहब बस चलाना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम तो बढ़िया रोड कर दे, रेगुलेशन रखे, अपना प्राइवेट प्लेयर्स बस चलाएं, क्योंकि रोडवेज वो कहते हैं घाटे का सौदा। ये रोडवेज को घाटे का सौदा क्यों माना जाता है? बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है। वहाँ जो मैनेजमेंट जो बैठा है लखनऊ में, ये एडिड है, मतलब जो है अपना पैसा। अभी इलेक्शन आ रहा है, हमारी बस ले ली जाएंगी सब, सरकार पैसा लौटाएगी नहीं। ये जो चुनाव में पीठासीन अधिकारी सब बैठते हैं, इसके पैसे भी नहीं देती? कुछ नहीं देती बिल्कुल भी। अभी आंदोलन हो जाओ, कहीं रोडवेज की बस सब आ जाएंगे, कोई पैसा नहीं। मेरे टाइम पे, मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गई रिटायर, कई करोड़ रुपया सरकार की तरफ मैं खुद छोड़ कर आया। सरकार के ही विभाग का बकाया सरकार के दूसरे विभाग? सरकार की तरफ, मतलब हमारी जो रोडवेज का पैसा सरकार की तरफ कई करोड़ रुपया। जैसे ये मिनिस्टर वगैरह के लिए जो टैक्सी चलती थी, वो रोडवेज की टैक्सी। अभी कोई मंत्री आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, वो सब रोडवेज की टैक्सी, खर्चा रोडवेज का, और पैसा ये देते नहीं थे आज तक भी। अब तो मुझे 5 साल से कोई जानकारी है नहीं, लेकिन घाटे का सौदा आप कैसे मानने, पैर रखते ही पैसा मिल रहा है।
बजट के अनुसार कोई घाटे का ना हो, तो वहाँ से दबाव बनाया जाए कि अब जो तुम पहले वो जो बना रहे हो ट्रायल बैलेंस जो बनाते हो उसमें घाटा दिखा के लाओ, ताकि कर्मचारी को डीए ना मिले, समय पर तनख्वाह ना मिले और दुनिया भर के डीए ना मिले। सरकार की बदमाशी है। सरकार की बदमाशी प्योर। अब तो भर्ती ना हो रही है, अब तो प्राइवेट में कर दी है सब। अच्छा ये बताइए चाचा, जैसे यहाँ 5 साल मायावती की सरकार रही, 5 साल फिर अखिलेश यादव की सरकार रही, अब 4 साढ़े 4 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कैसा क्या काम हुआ किसके राज में? ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको, नीति वही है, चेहरा बदल जाते हैं। अभी मैं बीजेपी की बात करने लगूं कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो फिर बुरे आदमियों को अपनी पार्टी में क्यों ले रहे हो भाई? किसको ले लिया? जिन कितने ले लिए सब उन्हीं के पास का है। मेरे समय में तो लाल कृष्ण आडवाणी और वो थे, क्या नाम है, सिकंदर वक्त और अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब जो आए सब बाहर से ही आए। अभी हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं शिकारपुर, वो भी बसपा से आए 2 बार। क्या नाम है? अनिल शर्मा। हाँ। और जन कितने हैं, चेहरा ही तो बदल गए हैं। नीति तो सब सरकारों की यही है। विभागों को कौन तरक्की चाह रहा है बताइए? शिक्षा में भी सब जगह प्राइवेट हो रही है। इतने स्कूल प्राइवेट खोलने की क्या ज़रूरत है? जो दुनिया भर के लाइन लगी पड़ी है, इनमें ही जोड़ दो, इनमें ही इन सुविधा दो, बच्चे अपने आप आएंगे, पढ़ाएंगे। और टीचर होने चाहिए, मेरे ख्याल से टीचर भी कम है। प्रिंसिपल साहब आपकी तो नज़र में होगा, टीचर यहाँ कम है। हाँ जी बताइए, कितनी कमी है टीचरों की? हमारे जहाँ तक हमारे कॉलेज की बात है, हमारे यहाँ तो 2-3 टीचरों का ही अभाव है, बाकी पर्याप्त टीचर हैं। लेकिन अन्य ज़िले के या पूरी यूपी की हम बात करें ना, तो बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिनमें स्टाफ की काफ़ी कमी है। भर्ती नहीं आ रही? भर्ती आती है रेगुलर? हाँ, भर्ती आती है। अब से पहले 2016 में आए थे टीचर्स, 2016 में आए थे और कुछ अब आ रहे हैं। और चयन बोर्ड अब इंटरव्यू वगैरह कराए हैं, अभी और चल रहा है, तो भर्तियां वगैरह हो रही हैं, लेकिन थोड़ा सा देरी हुई है चयन बोर्ड की तरफ से सिलेक्शन करने में। हाँ जी मित्तल साहब, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कहना चाह रहा था, क्या पढ़ाते हैं? सर मैं पढ़ाता हूँ साइंस। कौन सी क्लास को? 6 से 10 तक के लिए। सख्त टीचर हैं कि नरम दिल टीचर हैं, पहले ये सर मैं बताइए। सख्त टीचर हूँ। सख्त टीचर हैं? मैं लोगों को स्ट्रिक्ट टीचर मानता हूँ। छड़ी वड़ी लगाते हैं? सर मैं छड़ी वाला टीचर नहीं हूँ। मैं नहीं, लगाते भी हो तो कैमरे पे मत बोलिएगा। नहीं छड़ी का उपयोग नहीं करता हूँ मैं। हाँ बच्चों को समझाने का प्रयास करता हूँ। हाँ बताइए। सर मेरा ये मानना ये है कि अगर इंग्लिश का एनवायरनमेंट है तो क्यों ना इन स्कूलों में एक सेक्शन इंग्लिश खोल दिया जाए, ताकि जो बच्चा, जो गरीब बच्चा है, जो इंग्लिश पढ़ना चाहता है, वो यहाँ पढ़ पाए। ये सुझाव तो आपका दुरुस्त है, लेकिन एक जो ये इल्ज़ाम लगता है कि जो एक बार सरकारी स्कूल या सरकारी एडेड स्कूल, मुझको ये समझ में नहीं आया, जो सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी या इंटर कॉलेज में टीचर बनते हैं। मैं देखता हूँ कई मेधावी लड़के खूब तैयारी करते हैं अपने सब्जेक्ट की, ताकि वो आयोग से सिलेक्ट हों और एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर बने, है ना। सो दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। स्टूडेंट उनको मिलते हैं जो गरीब घरों से आते हैं, तो जब टीचर सबसे अच्छे हैं तो उन स्टूडेंट्स पे तो बहुत काम किया जा सकता है ना, फिर रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता? सही डिपेंड करता है कि जो बच्चा जो यहाँ पढ़ रहा है वो किस परिवेश से आया है। अभी जैसे हम कोरोना काल की बात करें तो ये हुआ, ऑनलाइन कोचिंग होनी चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई चलनी चाहिए। जब बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है, जब बच्चों का मोबाइल नहीं है तो ऑनलाइन वो क्या पढ़ पाएगा? ऑनलाइन पढ़ाई करना, इंटरनेट चाहिए बच्चे को। इंटरनेट रिचार्ज जो है वो फ्री में नहीं होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। ऐसे सरकार कोई ऐसी मुहिम चलाए कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उसके पास कोई टैबलेट टाइप का हो, या वो फ्री उसको वाईफाई मिल जाए, कुछ इस तरह की बातें उसको मिल जाए। ये तो कोरोना काल की बात हो गई, कोरोना काल से पहले भी तो ये सवाल था ना। सब सर इसमें क्या होगा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो बच्चे जनरली जो यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उसका मेन जो रीज़न ये है कि यहाँ का जो माहौल है अब थोड़ा ख़राब होता जा रहा है। हम भी इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं। क्या माहौल क्या ख़राब हुआ? माहौल ख़राब ही होता जा रहा है सर, कि एक तो जो डिसिप्लिन है उसमें थोड़ा कमी आई है। और उसका कारण मैं मानता हूँ, जो अभी वो सर कह रहे थे कि मारना पीटना बच्चों को, बिल्कुल जो डांटना बिल्कुल अलाउ नहीं है, कि बच्चों को डांटना नहीं है। तो आज की डेट में बच्चा प्रेशर में रहता है और बच्चे डांटने की वजह से या कुछ कहने की वजह से बच्चा कुछ कर ले, या उसकी गार्जियन फिर यहाँ लड़ने आ जाते हैं। तो ये सब जो है यहाँ अलाउ नहीं है कि बच्चे को हमें कुछ कहना नहीं है। तो ये इसका मेन रीज़न है। सख्ती नहीं कर पाते आप लोग इसलिए? हम सख्ती नहीं कर पाते सर। टीचरों पे खूब सख्ती होती है, मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल की? मैनेजमेंट सर वो सख्ती नहीं है। मैनेजमेंट और जो प्रिंसिपल हैं
और जितने भी जो टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ स्कूल में अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, बच्चा अच्छे से। अच्छा, कई जगह हम गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं साहब टीचर पढ़ाने नहीं चाहते। प्राइमरी के लिए तो बोलते हैं कोई स्वेटर बिनता रहता है, कोई बच्चों से काम करवाता रहता है। इंटर कॉलेज में ऐसा नहीं होता? सर इंटर कॉलेज में ऐसा नहीं है। आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ सर, मैं जितनी भर्तियाँ ये बेसिक में हुई हैं वो सब मोस्टली लोग PhD होल्डर हैं। PhD है, कोई MAd है, जिनकी कई साल से नौकरी नहीं लगी थी वो सब वहाँ भर्ती हो गए सारे। अब मेरे हिसाब से जितना क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उतना ही टीचर होना चाहिए। और जब आपने वहाँ PhD वाला भर्ती कर दिया बेसिक स्कूल में, जिसको पढ़ाना है पहली से लेकर के 5वीं तक बच्चे को, तो सर वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उसका वो इतना स्टेटस नहीं है। वहाँ उसको एक BA वाला जो छात्र है, वो जो टीचर है वो अच्छा पढ़ा पाएगा। PhD वाला वहाँ जो है अपना जो रिजल्ट अच्छा दे नहीं पाएगा। लेकिन ये एक कमी है बहुत बड़ी कि बेसिक में जितने भी जो भर्ती हुई हैं वो सब इसी तरह की जो टीचर वहाँ भर्ती किए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो है जो बच्चों को जो वहाँ शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। अच्छा जी, एक सरकारी विद्यालयों में जो पूरी बातचीत में आया वो ये है कि साइंस के सब्जेक्ट अगर अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाएं, क्योंकि उनको आगे जाके मेडिकल इंजीनियरिंग वो सब करना है। सर क्या पढ़ाते हैं आप? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार अग्रवाल। प्रदीप जी, ये साइंस इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम क्या चक्कर है ये? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ के आता है, छोटी क्लासों से आते हैं और प्राइमरी से पढ़ के आते हैं या 8th के बाद 9th में हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, उनको बेसिक जानकारी बिल्कुल नहीं है। ना सब्जेक्ट की है, ना केमिस्ट्री की है, ना हिंदी की है, ना काई की बेसिक जानकारी नहीं है। हमारे 9th में एडमिशन ले लिया, 9th में लेने के बाद में फिर महीनों इस बात में निकल जाते हैं कोई एलिमेंट्स का उसका सिंबल क्या है। जब तो हाई स्कूल होती है, हाई स्कूल आने के बाद फिर वो कहता है कि हम पे कुछ आता ही नहीं है। तो हमारी केमिस्ट्री की बात ये है कि केमिस्ट्री में इंग्लिश हिंदी दोनों ही चल जाती हैं, क्योंकि हमारे कुछ सब्जेक्ट है ना, एलिमेंट्स ऐसे हैं वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ठीक, तो हमारे यहाँ तो हीलियम को तो हीलियम ही लिखेंगे, हीलियम लिखा जाएगा। अब बात ये है कि बच्चा कहाँ तक हाई स्कूल तक क्या है। हमारे फर्स्ट ईयर में एडमिशन होते हैं तो फर्स्ट ईयर में एक तो हाई स्कूल तक के प्रैक्टिकल समाप्त हो गए। अब प्रैक्टिकल नहीं होते? प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। 30 नंबर का होता था पहले। नहीं, पहले खत्म हो गया। प्रैक्टिकल नहीं हमारे हाई स्कूल तक प्रैक्टिकल नहीं। बालों को यही पता नहीं है कि कार्बोनेट का सूत्र क्या है और कार्बोनेट कैसे निकलेगा किसी साल्ट में से। तो वो तो प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं हमारे यहाँ। ना फिजिक्स के प्रैक्टिकल होते हैं, ना बायो के होते हैं, ना केमिस्ट्री के होते हैं, साइंस के नहीं होते। अब वो फर्स्ट ईयर में जब आता है तो अब उससे कहते हैं भाई ये पढ़िए, हम आज तुम्हें प्रैक्टिकल समझाएंगे। तो बोले ये क्या होता है? टेस्ट ट्यूब दिखा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब देख के कह रहा है अच्छा हम तो जानते नहीं है सर। तो सबसे बड़ी बात ये है कि महीनों इसी बात पर लग जाते हैं हम लोगों को समझाने के लिए कि भाई हाइड्रोजन सूत्र क्या है। बोले हमने सर हाइड्रोजन पढ़ा ही नहीं है, 10th तक कर गया है, हाइड्रोजन नहीं पढ़ा उस बच्चे ने। अब पहले महीने भर 1.5 महीने तो इस बात लग जाता है कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है उसका। तो महीनों इस बात लग जाते हैं। अब जो इतनी निकल जाती है तो फिर एडमिशन भी लेट होते हैं, फिर प्रक्रिया होती है, फिर सिलेबस ही पूरे नहीं हो पाते हैं हमारे यहाँ। सिलेबस कहाँ से पूरे हो जाएँ कि एडमिशन रिजल्ट लेट आ रहे हैं, एडमिशन लेट हो रहे हैं, एडमिशन के बाद उनको हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, महीनों उस बात में लग जाते हैं। फिर बच्चा यहाँ है जो हाई स्कूल ग्रामीण क्षेत्र से आया, वो हाई स्कूल तक कॉलेज में भी नहीं गया। ग्रामीण अंचल में बच्चे नहीं जाते हैं कॉलेज में, वहाँ जाते ही नहीं पढ़ने के लिए। एक आध दो चला गया, महीने में 2 दिन चला गया, अटेंडेंस लगी और अपना आ गया। यहाँ जब एडमिशन लेता है फर्स्ट ईयर में तो हम सब फेस करते हैं, मैथ वाले फेस करते हैं, बायो वाले फेस करते हैं, फिजिक्स वाले, हम सब ये फेस करते हैं। उसको पता ही नहीं फोर्स क्या है, फोर्स का उसकी इकाई क्या है, उसको कुछ भी पता नहीं उसको। तो हम सब लोग इसी में महीने 2 महीने इस पर निकल जाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हिंदी में भी लिख सकता है और वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। लेकिन काफ़ी समय इसी में निकल जाता है, इसलिए उनके सिलेबस पूरे नहीं हो पाते हैं। दूसरा और कारण है कि हमारे यहाँ केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए सरकार से 1 पैसा नहीं आता है। हम उनको प्रैक्टिकल कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनसे 5 रुपये फीस ली जाती है पर मंथ। अब 5 रुपये में आप बताइए, टेस्ट जो 3 रुपये की आ रही है और 5 रुपये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए लिए जा रहे हैं, तो तीनों मिला के जी। अब बताइए उससे क्या करेंगे, हम क्या पढ़ाएंगे उनको? 5 रुपये पर मंथ है, 30 रुपये मैंने 6 महीने के जाते हैं। अब फिजिक्स में जाएंगे तो एक एवरेज आ रहा है 2000 रुपये का, हम वो भी नहीं आ पाएगा पूरा। और इसलिए प्रैक्टिकल नहीं कराने में अभाव रहता है। पैसा है नहीं, कहाँ से लाएं पैसा? सरकार कोई पैसा इनका देता नहीं है। तो पूछ लेता हूँ मैनेजर साहब से, सर ये जैसे ये गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल का मतलब ये होता है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह सरकार से आती है। जी 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 जी, यही हुआ ना मतलब? यही है। लेकिन अब जो लैब है आपका खर्चा है वो कहाँ से आएगा?
ये सब कॉलेज में ही निकालना पड़ता है, जो फीस आती है उसी में एक विकास फंड फीस तो वो बोल रहे हैं कि 5 रुपए लेते हैं सिर्फ हाँ, लैब वही है बस, जो कुछ भी है उसी में करना है, जो कुछ करना है। जब कई साल की इकट्ठी हो जाती है जब कर लो, का। तो आप फीस बढ़ा भी नहीं सकते हो, ना और कंप्लेंट हो जाती है, और सरकार पैसा दे नहीं रही लैब का, सरकार पैसा देती नहीं। तो लैब चलेगी कैसे फिर? कैसे चले, वो ऐसी चलेगी। हाँ, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैडम आप? मैं तो हिंदी में। आप हिंदी में आएंगे आपके पास। हाँ, फिर लैब कैसे चलेगी फिर? फिर तो ये जो गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, वैसे कहा है थोड़ा बहुत पीटीए बढ़ाया जाए, मैंने कहा तो है। क्या बढ़ाया जाए? पीटीए एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन का एक फंड होता है, वो बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, तो जो उससे थोड़ा सा फंड इकट्ठा हो जाएगा। तो वो भी हमारे यहाँ तो पैसा है ही नहीं, 2 साल से तो फीस ही बहुत कम आई क्योंकि कोविड की वजह से। और क्या मांग है आपकी सरकार से? गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की तरफ से बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। हाँ, हम यही डिमांड है कि किसी भी तरीके से कॉलेज में कोई फंड की व्यवस्था ऐसा आना चाहिए जिससे हम लैब वगैरह चला सकें। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज के बाहर मार्केट बना लिया, उससे पैसा आ रहा है। आप लोग, मार्केट जिला पंचायत ने बनाया, उनके किराया उन्हीं को जा रहा है। आपके कॉलेज के बाहर है? हाँ, हमारे कॉलेज की जगह जो थी इसी शर्त पे मिली हमें कि वो क्या नाम है, ये आगे की जगह जिला पंचायत लेगी। अच्छा, चलो ये तो पहले ही था। अच्छा, 50 साल पुराना एग्रीमेंट। कॉलेज भी बहुत पुराना लग रहा है आपका। ये है, ये फादर मेरे प्रिंसिपल थे जिनकी स्टैचू लगी, सत्यपाल शर्मा जी। सत्यदेव शर्मा। सत्यदेव शर्मा जी। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। हिंदी पढ़ाती हैं आप? हिंदी आजकल ज़्यादा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने जब अपने घर में ये ऐलान किया बीएससी करने के बाद कि मैं हिंदी में एमए करूँगा, तो लगा जैसे बम फट गया हो। रोजगार की कमी है और किताबों की भी कमी है, अगर हाई एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं बच्चे। किताबों की कमी, समझाइए जरा। हिंदी में सब्जेक्ट, अब साइंस मैथ और जो भी है मेडिकल इंजीनियरिंग, हिंदी की किताबें नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट की किताबें नहीं है? हाँ जी, नहीं सब्जेक्ट की नहीं, जो हमारा विषय है, मतलब हमें जैसे मैं तो हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ रहे हैं। नहीं वो तो मजबूरी में 12वीं तक है इसलिए पढ़ते हैं, आगे कोई पढ़ना नहीं चाहता बीए एमए में ज़्यादातर लोग। हाँ, अब वही है कि टीचर ही बननी है, ऐसा लग रहा है हिंदी पढ़ के। अच्छा, हिंदी पढ़ रहा है मतलब मास्टर बनेगा? मास्टर बनेगा मुझे लग रहा है। अच्छा जी, अब टेक्निकल उसका टाइम है, टेक्निकल एजुकेशन का। हाँ, जो ज़्यादातर बच्चे जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्किल डेवलपमेट पे। हाँ, स्किल डेवलपमेंट, उसी टाइप का इंजीनियरिंग कोर्स या कोई MBA, BBA इस टाइप के कोर्स के लिए लोगों का रुझान। अरे कोर्स कोई भी करो पर भाषा आना ज़रूरी है। मेरे सामने वही बात समझा दी, वही चीज़ है। वो सभी कोर्स जो है इंग्लिश में है, हिंदी में कोई नहीं है। तो कैसे ये थोड़ा हिंदी का रुझान कैसे बढ़े? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आते हैं टेस्ट देने, और भी मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ जी, हिंदी कहाँ तक पढ़ी, 12वीं तक पढ़ी, लेकिन हिंदी के 10 वाक्य नहीं लिख पाते हैं बिना गलती के। पढ़ने नहीं चाहते, वो सोच रहे हैं कि बिना पढ़े हिंदी में पास हो ही जाएंगे, मातृभाषा है हमें तो आती है। मेन बात वो है, ग्रामर कोई पढ़, और हमारा सिलेबस भी ऐसा है उसमें ग्रामर नहीं है, सोचने को कुछ है नहीं, केवल वही है कि बहुत दिन से वो हम जो रट रहे हैं वो आज भी वही रटा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मेरा भी राज्य है, कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपके हिसाब से किस पार्टी ने बढ़िया काम किया है? सरकार ने कैसा काम किया है? सर हमसे पूछो। क्यों, आपसे क्यों नहीं पूछे? आप वोट नहीं डालती हैं? बस सर से पूछ लो। नहीं, मैं सर से नहीं, अब तो मैं आप ही से पूछूंगा भाई। आप अध्यापक हैं, आपसे बच्चे सैकड़ों सीख के निकल रहे हैं, आपका दायित्व है नागरिक तैयार करना। आप वोट डालने जाती हैं बहन जी? मेरा तो बुलंदशहर में वोट भी नहीं है। कहीं भी है इस धरता, इस पूरे जम्मू द्वीप पे, भारत खंडे, कहीं तो होगा देश में। हाँ जी। वोट डालने जाती हैं? हाँ, जब पहुँच जाते हैं। जब पहुंच जाती तो वोट डालती है, मतलब कुछ मन में राजनीतिक प्रक्रिया रहती होगी ना, ये अच्छा ये बुरा। हमारा तो खानदानी राजनीतिक है, लेकिन बस। थोड़ा बता दीजिए, फिर खानदान के बारे में बता दीजिए, कौन सा खानदान है राजनीतिक, किस पार्टी के साथ है? जी, सपा के हैं मुलायम सिंह यादव, MLC, भूतपूर्व MLC आप इटावा के, वो हमारे सगे नाना जी थे। तो आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं ये बताने में? हैं? क्या मैनेजर साहब से डरी हुई हैं क्या? नहीं, क्या भाजपा आप ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं कहता कुछ भी। आप कुछ नहीं कहते? नहीं, मैं नहीं कहता किसी से भी। बहुत दूर रहते हैं। घर से आप दूर रहती हैं, तो यहाँ अगर आपको लगता है कि आप जनता इंटर कॉलेज में ये डिक्लेयर कर देंगी कि आप एक सपा परिवार से आती हैं, सबको पता है सर। हाँ, सबको फिर आप पता क्यों नहीं रही थी, हिचक रही थी? नहीं मालूम है। यादव भी है, सुनीता यादव है इनका नाम। नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं ये चीज़, उनका नाम पूरा क्या है? हाँ, नाम पूरा है। हाँ।
ये लेकिन आपके मैनेजर साहब ने इतना जोर दे के क्यों कहा कि ये यादव भी हैं? सर पता नहीं। हाँ भाई, क्यों भाई मैनेजर साहब? नहीं, ये सपा के साथ एसोसिएट? यादव लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, उनसे मुलायम सिंह। इटावा कानपुर साइड के ही हैं। अच्छा। हाँ। कौन आप? आप? अच्छा हम तो वहीं के हैं। हाँ जी। हाँ भाई, किस पार्टी का जोर है? भाई सर अब कैसे कह दूँ अभी सर जोर का? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बता सकते हैं कैमरे पे? अरे बिल्कुल खुल के बताइए, देश आज़ाद हो चुका है, इतने बरस हो गए। हाँ, आपके प्रिंसिपल साहब भी कह रहे हैं स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। देखो सच्चाई तो यही है कि हम तो इसके आदमी हैं, किसके? कांग्रेस के। अच्छा जी, क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में आपको? जो कुछ है कांग्रेस का ही दिया हुआ और है क्या यहाँ पे बताइए? यहाँ पे निगाह उठाओगे सब कांग्रेस का। फिर कांग्रेस 90 के बाद से जीत क्यों नहीं पाई? जाति समीकरण हो गए, जाति उन्माद है और क्या है बताइए? जाति को बढ़ावा मिल गया, सब लोग वर्गों में बट गए, ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, फलाना हो गया, सब कुछ। कांग्रेस के टाइम पे ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं था, लोग सोचते थे, सरनेम लगाना भूल गए थे लोग सरनेम लगाना भूल गए। पर कांग्रेस ने तो कभी ब्राह्मण कभी ठाकुर, कभी ब्राह्मण कभी ठाकुर। बुरा मानते थे, नहीं लगाते थे सरनेम। अरे वीर बहादुर सिंह, श्रीपद तिवारी, एनडी तिवारी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, कमलापत त्रिपाठी। इंदिरा जी के समय की बात है, उस समय सरनेम लगाने में महसूस करते थे कि शर्म लगती थी, सरनेम नहीं लगाना है। वो तो जेपी आंदोलन का असर था। हाँ हो सकता है उसका भी, इतना मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, नहीं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप कांग्रेस सपोर्टर हैं, कांग्रेस का रिवाइवल कैसे हो पाएगा यूपी में? हो पाएगा? अब नहीं हो पाएगा आसानी से। प्रियंका गांधी आ गई मैदान में, उससे कोई फर्क? मैंने बताया ना, जाति समीकरण सब गड़बड़ हो गया। बात ये कांग्रेस का जाति समीकरण गड़बड़ हो गया, ये कह रहे हैं? देश का ही पूरे का। बहन जी पूछ रही हैं बगल में, ये कांग्रेस के कब से हो गए? नहीं, मैं तो बचपन से ही। है कि नया खुलासा है आपके लिए? दोनों ही है। मैनेजर साहब भी कांग्रेस ही हैं? सर ये आज ही पता चल रहा है। क्या इनका कि इनका? सबका। कि ये छिपे हुए कांग्रेसी हैं? ये बीजेपी के। टाइम में सभी लोग कांग्रेसी थे। हाँ, अब तो हम लोग भाजपा में हैं, क्योंकि हमारे विधायक जी अनिल शर्मा जी हमारे रिश्तेदार हैं। वो जो बसपा से पलट के आए हैं भाजपा में। हाँ, पहले अब वो भाजपा में है तो हम भी भाजपा में। अच्छा, तो जहाँ विधायक जी जाएंगे वहाँ आप जाएंगे? जाना पड़ता है रिश्तेदारियों में, जैसे ये नाना जी की वजह से है। इनके ना वजह से नहीं है। फिर क्या अच्छा लगता है आपको सपा में, बताइए? भाई हमने तो आज जब से जन्म लिया है ना, सपा ही देखी है, क्योंकि सपा को पार्टी को उठाने में हमारे जो परिवार के लोग हैं, सब कुछ है, तो हमें तो बस अच्छा लगता है। नीतियाँ भी ठीक ही हैं। अच्छा जी, क्या नीतियाँ ठीक हैं? अब हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। हाँ भाई मित्तल जी, किस पार्टी का जोर दिख रहा है बुलंदशहर में? सर मुझे तो लगता था यहाँ जो भाजपा पार्टी द्वारा से आएगी। सर भाजपा में क्या कुछ भी कमियाँ हैं, ये बात तो है कि जो दहशत मायावती के समय में थी, ऑफिसर के बीच की मायावती आ रही है, सारे ऑफिसर अलर्ट रहते थे, वही दहशत मैं योगी के राज में देख रहा हूँ कि योगी जी ने जो कह दिया कि यहाँ ये ऐसा होना है तो वहाँ ऐसा होता है, तो ये अपने में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात सर, भाजपा में जो भ्रष्टाचार है, और ठीक है कि वो पैसे का जो मूल्य बढ़ गया है, जो काम पहले 100 रुपये में हो जाता है वो काम 1000 में होता है, ये बात सत्य है। मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया है? बढ़ गया नहीं, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई है। कीमत बढ़ गई है। मैं कहूँ ये जो 100 और 1000 का हिसाब समझा रहे थे कि पहले 100 अब 1000। जैसे सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो है बाइक का चलान हुआ तो वो काम पहले 100 रुपये में काम पूरा हो जाता था, अब तो फोटो खींचते 1000 रुपये सीधा चलाना। नहीं, काम इधर से पूरा होता था कि पर्ची कटती थी? जो भी है, मतलब अब खुल के नहीं बता रहे मित्तल जी, अभी शिक्षा व्यवस्था में खुल के बोल रहे थे। तो सर इसमें ये है कि भाजपा गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है, कुछ कमियां हैं जो इसको ये। क्या कमियां हैं? सर कमियां ये हैं कि ये जो चेहरे यहाँ बनाए जाते हैं, जैसे जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कोई भी निर्णय कौन है? दिनेश शर्मा है ना? दिनेश शर्मा जी, वो कोई भी निर्णय कैसे भी ले रहे हैं। वो उन्होंने कहते हैं कि टाइम 8 से 4:30 बजे तक टाइम होना है टीचर्स का। आदमी को प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली होकर सोचना चाहिए। क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं पॉसिबल इसलिए नहीं है, एक जो टीचर 7:30 पर यहाँ आ जाएगा कॉलेज में और 5:30 पे 4:30 फ्री होगा, और वो लगातार सुबह से शाम तक 2 शिफ्ट में 10-10 पीरियड पर पढ़ाएगा। जैसे सर मैं हूँ, तो सर हम लोग भी ऑफिस में काम करते हैं, 9-10 घंटे काम करते हैं। नहीं तो वो सब बात सर, यहाँ काम नहीं करना है, यहाँ बच्चों को पढ़ाना है सर। और बैठ के काम करने में और सर पढ़ाने में सर बहुत बड़ा फर्क है सर। तो आपके बैक टू बैक थोड़ी लेक्चर लगे रहते होंगे? सर LT गेट में 6 लेक्चर होते हैं सर। एक
और 6 अगर 6 के हम डबल करेंगे तो 12 लेक्चर हो गए सर। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये जो 2 शिफ्ट है इसकी वजह से वजन बढ़ गया, तो ये दिनेश शर्मा से आपकी शिकायत है? हाँ, अब उन्होंने कह दिया कि प्रिंसिपल जो है वो अपने विवेक से वो ठीक कर लें, लेकिन इसका कोई लेकिन अच्छा नहीं, देखिए कुछ प्रिंसिपल साहब एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हमने सदन में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, जो शिक्षक विधायक है उनके सामने एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानाचार्य अपने हिसाब से विद्यालय चला सकते हैं। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा। हमने 8 पीरियड की बात की है, 8 घंटे और 9 घंटे के लिए हमने नहीं कहा। और वो उनको अधिकार है, प्रधानाचार्य अपने हिसाब से विद्यालय को चला सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट देना, और जो अधिकारी होते हैं वो अधिकारी किसी स्टेटमेंट, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का भी स्टेटमेंट क्यों ना हो, उसका पालन नहीं किया जाता है। अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं? नहीं, मनमर्जी नहीं करेंगे। जो शासन से जो आदेश आता है रिटन में, उसका पालन किया जाता है। बयान और लिखित में फ़र्क है? जी हाँ, उन्होंने बयान दे दिया। अब जो प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनको आदेश में परिवर्तित होना चाहिए था। अब एक इतने जिम्मेदार पद पे रहने के बाद में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो अगर आदेश उसका निर्गत नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपस में विचारों में भिन्नता रही है। या तो उन्होंने जो उनसे ऊपर होंगे, कोई जिनकी सरकार में मानी जा रही होगी, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया, उन्होंने स्टेटमेंट अपने स्तर से दे दिया। और यदि उनको वो जो स्टेटमेंट दिया था वो अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उनको हर बात को ध्यान में रख करके वो स्टेटमेंट दिया था, तो फिर उसको नीचे अपने अधिकारियों से, जो प्रमुख सचिव वगैरह होते हैं माध्यमिक शिक्षा के, उनके माध्यम से वो आदेश भी जारी कराना चाहिए था। ठीक बात है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो थोड़ा बुलंदशहर का मिजाज जा रहे थे आप दो भाई साहब, बार बार छूट जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या पढ़ाते हैं? मैं जीव विज्ञान पढ़ाता हूँ। जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और आप भाई साहब? भौतिक विज्ञान सर। फिजिक्स। तो साइंस वाले सब गुरुजी साथ बैठते हैं? ये बीच में इंग्लिश के हैं, वरना केमिस्ट्री, मैथ्स। तो एक तो ये लैब का बड़ा मसला है। आप फिजिक्स पढ़ाते हो, आप बायो पढ़ाते हो। साथ साथ मैं कुछ किताब के संदर्भ में भी बात कर। जी प्लीज़ बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से NCERT की बुक्स लगी हैं तो इंग्लिश की बुक्स का हिंदी तर्जुमा उसमें आ गया है। और मैं ये एक आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे इंटरमीडिएट में साइंस पढ़ रहे हैं, उन किताबों के अंदर पूरी किताब में 10 या 20 शब्द भी इंग्लिश के नहीं होंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की जो अहर्ता है वो इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए, दोनों के लिए एक लिमिटिंग फैक्टर का काम करती है। इसके बाद ही इंजीनियरिंग में जाते हैं बच्चे और मेडिकल में भी जाते हैं। तो उनकी किताबें जो NCERT से आ रही हैं, वो पूरी की पूरी किताबें हिंदी में, उनमें कहीं भी एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं है। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये बच्चे मेडिकल में जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे या जो पारिभाषिक शब्द हों, टेक्निकल टर्म्स, उनको ब्रैकेट में अंग्रेजी में भी लिखना चाहिए, होना चाहिए। पहले लिखा हुआ था। पहले लिखा, हाँ मुझे भी यही ध्यान है। पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन आज बड़ी मतलब ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो NCERT की जो बुक्स हैं इंटरमीडिएट की, उनमें इंग्लिश के शब्द ही नहीं है। ये जो हिंदी मीडियम से पढ़ाने वाले साइंस के टीचर्स हैं, उनसे कोई फीडबैक नहीं लिया जाता है क्या? एक तो शासन की एक नीति मुझे सही नहीं लगती है। जिस बच्चे पे 2 का टेबल याद ना हो, वो 11वीं में एडमिशन साइंस में ले लेता है। क्या उसका क्राइटेरिया क्या रहता है? क्राइटेरिया क्या? पहली से 5वीं तक सब पास, 6ठी से 8वीं तक सब पास, 9th 10th में एक विषय में बिल्कुल 0 वाला पास। जब 10वीं में जिस पर जोड़ने घटाने नहीं आते, 0 है, वो आके यहाँ बायोलॉजी मांगेगा और फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर नहीं पाता। ये सरकार की, तो इस पर ध्यान देना होगा सरकार को। सरकार का क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जो भी बच्चा विद्यालय में आए उसको एडमिशन दिया जाना चाहिए और आगे बढ़ाते रहो, उसको आगे बढ़ाते रहो, चाहे उसको जिस पर जोड़ने फेल कर। वो कैसे अच्छा, कैसे काम करेगा? जोड़ने घटाने नहीं आते। क्या कह रहे हैं जी? 8वीं तक तो कोई फेल होना ही नहीं है, चाहे उस पर कुछ भी आता है या नहीं आता हो। 6ठी में 7वीं में कटे, 7वीं से 8वीं में कट दिया, 8वीं बाद 9th में जाने के बाद में अगर वो एक विषय में फेल है तो भी पास, अगर वो मैथ में फेल है तो पास, साइंस में फेल है तो पास, वो 10th तक तो पास हो गया। अब बताइए, आगे चल करके उसने मैथ ले लिया या साइंस ले ली तो हम उसको क्या पढ़ाएंगे? उसको पढ़ा ही नहीं पाएंगे कुछ के लिए। ये तो नहीं, आपकी बड़ी जेन्युइन समस्या है। फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स पर उस पर एक न्यूमेरिकल नहीं आता, जोड़ने घटाने नहीं आते, पढ़ा लो फिजिक्स, क्या पढ़ाओगे उसे?
हमारे समस्या तो अंत नहीं है, हमारे यहाँ समस्याओं को तो अंत नहीं है। गरीब घरों से बच्चे आते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है पढ़ने का। ज़्यादातर नौकरी करते हैं, किसी के पास फ़ोन करो, गार्जियन के पास फ़ोन करते हैं कि आ जाओ, तो कोई आम जामुन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतने गरीब घरों के बच्चे हैं कि वो अपना घर चलाते हैं, फिर स्कूल भी सोचते हैं। इसीलिए सरकार की और सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और शिक्षकों की जो डिमांड है उस पर भी ध्यान, क्योंकि अभी तो शिक्षकों ने कह दिया संसाधन नहीं है। एक बार आप संसाधन दे दो, ट्रेनिंग दे दो, है ना, तो उसके बाद फिर इनकी भी जवाबदेही ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा चुनावी माहौल पे और बता दीजिए दोनों गुरुजी। आरएसएस के विभाग प्रचारक हैं, उनसे ही बात करेंगे। बताइए क्या है चुनावी माहौल बुलंदशहर का, किस पार्टी का जोर है? देखिए सर, इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, और इतिहास इस बात का गवाह रहा कि जो भी सरकार सत्ता में होती है उससे खुश तो कोई होता नहीं है, क्योंकि उसके कर्म सीधे सीधे दिख रहे होते हैं। जनता को चाहिए क्या? जनता को रोज़गार चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, पीने के लिए साफ़ पानी चाहिए, लेकिन रोज़गार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। बेरोज़गारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सरकार इस संदर्भ में सोचे तो ये जोर किसका दिख रहा है, किस पार्टी का माहौल दिख रहा है? यहाँ तो कुछ मिला जुला सा, अभी कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्लियर पता नहीं चल रहा है। चलिए एक आखिरी में, संघ के विभाग प्रचारक, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीमसेन। भीमसेन जी, आप होल टाइमर हैं क्या? नहीं, मैं यहाँ शिक्षक हूँ, टीजीटी शिक्षक हैं? हाँ, मेरे बड़े भाई हैं आरएसएस में विभाग प्रचारक प्रांत के। बहुत तो आप इनको बता रहे थे। नहीं, मैं नहीं हूँ, बड़े भाई हैं, तो जोड़ के बता दिया है। जैसे ये आप इसी विद्यालय में हैं जी? ये जो बायो के गुरुजी हैं कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हाँ, बेरोजगारी तो है ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। संघ का तो बड़ा नैतिक दबाव रहता है भारतीय जनता पार्टी पे, इस विषय पे कुछ किया नहीं सरकार ने? देखिए, सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए, देश की बहुत बड़ी आबादी है वास्तव में, अपने देश पे संसाधन कम है और जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है, उसके कारण से भी लोगों को रोज़गार की नहीं मिल पा रहा है। उस पर क्या कर रहे हैं जनसंख्या पे? जनसंख्या नियंत्रण पर देखो कानून लाने का विचार कर रहे हैं, उस पर क्या होगा अभी पता नहीं सकते हैं कुछ। आप लोगों को तो सब पता होता है। नहीं, मुझे पता नहीं है। भाई साहब को पता होगा। हाँ, उनको पता होगा, मुझे पता नहीं है। और सर, मैं एक बात और कहना जी भाई साहब, विद्यालयों को, जहाँ तक हमारे सरकारी विद्यालय हैं, टीचर बहुत गुणवत्तापूर्ण हैं। अरे हम तो खुद ही कह रहे हैं जो बेस्ट लॉट है वो सिलेक्ट होके आता है। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ शिक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया चलने वाली है। हमारा जो स्टूडेंट है वो नियमित रूप से विद्यालय तक नहीं आता है। यदि हम 2 दिन आ गए, 2 दिन गैप मार गए, फिर कभी आ गए, फिर आ गए, लेकिन शिक्षक जब चैप्टर पढ़ाता रहता है तो उसको पीछे का समझ में नहीं आता है। इसी तरह से प्राइवेट वाला अनुशासन नहीं से बेसिक का है। हम लोग, जैसा मैं हूँ, मेरा घर की पत्नी शिक्षक है, तो वो उसको नहला के धुला के विद्यालय तक पहुंचा देगी, लेकिन गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ना नहलाने का ना धुलाने का, उनको अभिभावक को भाई विद्यालय तक भेजना है, वो अपनी उस जिम्मेवारी को ठीक से निर्वहन नहीं कर पाते हैं। उनमें एक अवेयरनेस की कमी मान लीजिए। ऐसा नहीं होता जैसे आप किसी क्लास के क्लास टीचर हैं? जी हूँ मैं। तो जैसे बच्चे नहीं आ रहे तो उनके घर पे जाएं, भाई क्या दिक्कत है, उनको समझाओ कि आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। देखिए, शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हमारी निर्धनता दूर हो सकती है, लेकिन वो हम मोटिवेट करने का बहुत ही प्रयास करते हैं, लेकिन वो आग उनके अंदर हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भाई दोष हो सकता है, लेकिन इसके लिए वास्तव में कहीं ना कहीं अभिभावक भी दोषी हैं जो बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। चलिए, शिक्षा व्यवस्था पे खूब सारा ज्ञान मिला मुझे। ये हमारे आयुष जी का कोई सवाल है? सवाल नहीं, इस पर एक जो ये सब लोग बात कर रहे हैं, ये ना सिर्फ सरकारी स्कूलों की और भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमी है, ये पूरी दुनिया में ये शिक्षा व्यवस्था की कमी है कि जो बच्चे नॉलेज गैप जिसे कहते हैं, जिन बच्चों को वो पता नहीं है, उनके ऊपर आप बेस बना नहीं है और आप उसके ऊपर फ्लोर्स ऐड करते जा रहे हैं, तो इमारत ढह ही जाएगी कभी ना कभी। तो सलमान खान करके एक बहुत पॉपुलर विचारक हैं, खान एकेडमी नाम से वेबसाइट चलाते हैं, उनकी 2 टेड टॉक हैं इसी पे कि नॉलेज गैप क्या है और वो कैसे उसको ब्रिज करने का काम कर रहे हैं। तो उनका जो मॉडल है, अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो उनका ऐसा है कि वो थ्योरी बता दें। अब डिजिटल है, सबके पास इंटरनेट है, थ्योरी सब बच्चे घर से पढ़ के आए हैं, और क्लास में ये काम हो टीचर का और पीयर ग्रुप स्टूडेंट्स का ये काम हो को एक दूसरे की कमियों को वो भरने का काम करें, और सभी बच्चों को एक साथ ना बिठाया जाए, एक ही तरह से उनको एक ही गाड़ी से धक्का ना लगाया जाए, अलग अलग गति पे सबको आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप सलमान खान की टेड टॉक्स देख सकते हैं। सलमान खान की टेड? सलमान खान एक तो बॉलीवुड वाले सलमान खान है, एक नहीं वो छोड़िए, सैल खान उनको पॉपुलरली सैल खान यूएस में रहते हैं। इसमें यूएस में रहते हैं, इसमें लिंक दे दीजिएगा नीचे वीडियो में। आप ये यूपी के हालचाल की यात्रा देख रहे हैं,
माध्यमिक शिक्षा के खूब सारे गुरुजी लोग, उन्होंने बहुत सारी व्यवस्था की खामियां बताई। अब आपकी क्या राय है, आप बताइए। फ़िलहाल हम अपना कारवां आगे बढ़ाते हैं। शुक्रिया।